स्वागत है दोस्तों आप सभी का सूजस बुलेटिन में। तो दोस्तों काफ़ी दिन से हमारी करंट अफेयर की क्लासेस हो नहीं रही थी। तो इसका कारण था कि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, इस वजह से क्लास नहीं ले पाया। अब काफ़ी ठीक है, तो आज से रेगुलर क्लास होगी। और आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। रीट की टेस्ट सीरीज चलने वाली है जो 11 तारीख से चलेगी और 30 जनवरी तक चलेगी, जिसमें कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा आपको। तो जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। जिस तरह से आपको वीडियो डाली जाएगी तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन उपलब्ध हो जाएगा। तो आज 9 जनवरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पॉइंट के साथ। राजस्थान विश्वविद्यालय के 32वें दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ था। अब इसके अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा, तो राजस्थान विश्वविद्यालय के कौन से 77वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कौन सा 32वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। अब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय से संबंधित आपको 2 से 3 महत्वपूर्ण तथ्य बताता हूँ। तो सबसे पहले राजस्थान विश्वविद्यालय, तो इसकी स्थापना हुई कब थी आप सबको पता होगा, जनवरी 1947 के अंदर जब इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका नाम क्या था, राजपूताना विश्वविद्यालय। और वर्तमान में इसके कुलपति अगर पूछे तो कौन है वर्तमान में, राजीव कुमार जैन। और राजस्थान विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य क्या है, क्या आदर्श वाक्य अगर आपसे पूछे तो, धर्मो विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा। तो ये जो राजस्थान विश्वविद्यालय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो अक्सर परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं, वो आपको याद रखने हैं। तो राजस्थान विश्वविद्यालय स्थापना पूछे तो 8 जनवरी 1947, जो वर्तमान के अंदर इसका स्थापना दिवस बनाया गया है वो कौन सा है, 77वां स्थापना दिवस है। इसी के अवसर पर 32वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है। और राजस्थान विश्वविद्यालय का पुराना नाम अगर आपसे पूछे तो राजपूताना विश्वविद्यालय। और वर्तमान में इसके कुलपति कौन है, राजीव कुमार जैन। और राजस्थान विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य अगर आपसे पूछे तो, धर्मों विश्वास जगत प्रतिष्ठा। ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो अक्सर आपको परीक्षा के अंदर देखने को मिलेंगे। अब हम हमारे पॉइंट की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें इस दीक्षांत समारोह के अंदर, इस दीक्षांत समारोह के अंदर 395 विद्यार्थियों को पीएचडी की डिग्री राजस्थान के राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र के द्वारा प्रदान की गई है। और साथ में जिन बच्चों के अच्छे अंक आए हैं उन्हें कौन सा गोल्ड मेडल दिया गया है। और इसी दीक्षांत समारोह के दौरान राजस्थान विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय भवन के सामने स्थित उद्यान के संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया है। तो संविधान उद्यान का शिलान्यास किसके द्वारा, राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा। राजस्थान विश्वविद्यालय के 77वें स्थापना दिवस के अवसर पर 32वां दीक्षांत समारोह के दिन इसका उद्घाटन किया गया है। तो याद रखना परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़े तो ये आपको पढ़ा दिया गया है। दीक्षांत समारोह के अवसर पर 395 विद्यार्थियों को पीएचडी की उपाधि तथा विभिन्न परीक्षार्थियों को सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक से नवाजा गया है। तो इसके अंदर आपको 2 से ही 3 पॉइंट याद रखने हैं
एक तो ये आपको याद रखना है, राजस्थान विश्वविद्यालय से जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे अक्सर परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना 8 जनवरी 1947 को, और प्राचीन नाम राजपूताना विश्वविद्यालय, और वर्तमान में कुलपति राजीव कुमार जैन। और इसका आदर्श वाक्य क्या है? धर्मो विश्वास जगत प्रतिष्ठा। एक तो ये इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। और एक जो वर्तमान के अंदर राजस्थान विश्वविद्यालय का कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया है, तो 77वां स्थापना दिवस बनाया गया है। इसी के अवसर पर 32वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन के माध्यम से संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया है, और काफ़ी बच्चों को, जिनमें 395 बच्चों को पीएचडी की डिग्रियां प्रदान की गई है। बस इतने ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक बार रिवाइज करेंगे तो आपके सभी पॉइंट याद रहेंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, तंबाकू मुक्त अलवर। परीक्षा के अंदर डायरेक्ट पूछा जाएगा कि तंबाकू मुक्त अभियान कौन से जिले के अंदर संचालित है, तो अलवर जिले के अंदर है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं। तो ये जो तंबाकू मुक्त अलवर अभियान है, अलवर जिला प्रशासन के द्वारा चलाए जा रहे 40 दिवसीय तंबाकू मुक्त अलवर अभियान के तहत जिला के सभी प्रमुख उत्पाद है उनका सार्वजनिक स्थल पर उपयोग करने वाले लोगों के नियम के अनुसार चलाए गए हैं। तो कहने का मतलब डायरेक्ट यह रहेगा कि तंबाकू मुक्त जो अलवर अभियान है वो अलवर जिला प्रशासन के द्वारा चलाया गया है, और सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू का बैन है, तो आप वहाँ पे उसका तंबाकू का यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके साथ ही आम लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक भी किया जाएगा। और एक अलग से भी पॉइंट था कि कोई शिक्षा के क्षेत्र के अंदर 100 गज की दूरी के अंदर कोई तंबाकू करता पकड़ा गया है तो उसे जुर्माना भी भरना पड़ेगा, कि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर 100 गज की दूरी के अंदर अंदर तक कोई तंबाकू का सेवन नहीं करेगा, ना ही कोई तंबाकू की बिक्री करेगा। इस तरह से ये जो पॉइंट बन रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं रहे कि आपके लिए जो तंबाकू मुक्त अभियान है, डायरेक्ट परीक्षा में क्या पूछा जाएगा कि तंबाकू मुक्त अभियान कौन से जिले के अंदर संचालित हो रहा है, अलवर के अंदर, और किसके द्वारा, अलवर जिला प्रशासन के द्वारा, और कितने दिवस का है, 40 दिवस का। बस इतने ही पॉइंट आपको याद रखने हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो अलवर जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है, और ये कितने दिवस का है, 40 दिवस का। और ये तो आप सबको पता है कि सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू का सेवन जुर्माना के पात्र होगा, और तंबाकू के दुष्प्रभाव के बारे में भी इस अभियान के तहत जनता को जागरूक किया जाएगा। अब चले हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। माही महोत्सव इंपॉर्टेंट लगा लेना। तो माही महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हो रहा है, बांसवाड़ा के अंदर। ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि माही महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हो रहा है, बांसवाड़ा जिले के अंदर। और तंबाकू मुक्त अभियान कहाँ पे है, अलवर जिले के अंदर। कितने दिवस का, 40 दिवस का। और वर्तमान में राजस्थान विश्वविद्यालय का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, 77वां स्थापना दिवस। स्थापना पूछे तो 18 जनवरी 1947। तो सभी पॉइंट एक साथ क्लियर होने चाहिए आपकी। तो माही महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हो रहा है, बांसवाड़ा के अंदर। अब एक छोटा सा पॉइंट है कि खेल और राज्य मंत्री कौन है हमारे राजस्थान के, अशोक चांदना है। आप सबको पता है, क्योंकि वर्तमान में कौन क्या है राजस्थान के अंदर इसका वीडियो डाला गया है। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। तो राज्य के खेल मंत्री अशोक चांदना ने सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के काछवा में 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बने खेल स्टेडियम का लोकार्पण किया है। तो इसके अंदर आपको दो ही बात याद रखनी है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि हाल ही के अंदर खेल एवं राज्य मंत्री ने, अशोक चांदना ने, कौन से खेल स्टेडियम का लोकार्पण किया है, तो कहाँ पे किया है, सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ के अंदर। गांव कौन सा है, काछवा गांव के अंदर स्टेडियम का लोकार्पण किया है। और इसके अंदर कुल लागत पूछे तो 2.5 करोड़ लागत आई है इस खेल स्टेडियम के अंदर। छोटा सा पॉइंट है, अगर आपको याद रहता है तो अच्छी बात है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जूनियर मिस्टर राजस्थान चैंपियनशिप इंपॉर्टेंट लगा लेना।
स्टेट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के तत्वाधीन आयोजित जूनियर राजस्थान चैंपियनशिप है। अब एक तो इसका पॉइंट ये याद रखना है किसके माध्यम से संचालित की गई है जूनियर मिस्टर राजस्थान चैंपियनशिप, स्टेट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के माध्यम से ये प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें हनुमानगढ़ के अनिल कुमार मिस्टर राजस्थान चुने गए हैं और रणविजय रनरअप रहे हैं और पवन प्रजापत फर्स्ट रनअप। अब इसमें याद करने योग्य क्या क्या बात है, एक तो ये बात आपको इम्पोर्टेंट रहेगी कि स्टेट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के माध्यम से ही जूनियर मिस्टर राजस्थान चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है और इसके अंदर मिस्टर राजस्थान कौन चुना गया है, अनिल कुमार। और फर्स्ट रनर पूछे तो फर्स्ट से हुआ प्रथम से हुआ पवन प्रजापत और सेकंड रनर पूछे तो रणविजय। सेकंड का तो आप याद रखो जी ना रखो, लेकिन इसका ज़रूर याद रखना है फर्स्ट रनर कौन थे, पवन प्रजापत, और मिस्टर राजस्थान कौन है, अनिल कुमार। मिस्टर राजस्थान चुने गए हैं जूनियर मिस्टर राजस्थान चैंपियनशिप के अंदर। किसके माध्यम से आयोजित हुई है, स्टेट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के माध्यम से। तो चलिए हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आ गया, राजस्थान बॉडी बिल्डिंग के अध्यक्ष कौन है, नवीन यादव। परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है, याद रखना। तो इसी के साथ आपको जैसे बॉडी बिल्डिंग से संबंधित आया टॉपिक, तो इसके अध्यक्ष आपको याद रखने की ज़रूरी है। जिसे कोई भी प्रतियोगिता से संबंधित पॉइंट आएगा तो उसके अध्यक्ष आपको मैं याद करवा दूंगा। तो राजस्थान बॉडी बिल्डिंग के अध्यक्ष कौन है, नवीन यादव। तो अब ये अंतिम पॉइंट हमारा आज का, माई इंडिया फाउंडेशन अवार्ड 2023। तो इसमें अवार्ड काफ़ी थे, जो महत्वपूर्ण अवार्ड है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जैसे माई इंडिया फाउंडेशन अवार्ड 2023 में महिला सशक्तिकरण में किसे मिला है, डॉक्टर हिमांशी गहलोत और ऐश्वर्या जंवर को। तो ऐश्वर्या जंवर और हिमांशी गहलोत को कौन से क्षेत्र के अंदर, महिला सशक्तिकरण के अंदर। स्वास्थ्य सेक्टर में किसे मिला है, डॉक्टर शिवानी स्वामी और राजकुमार यादव को। और वहीं पर्यावरण के क्षेत्र में धर्मेंद्र खांडला, इंपॉर्टेंट है पर्यावरण के क्षेत्र वाला। शिक्षा के क्षेत्र में किसे मिला है, डॉक्टर जयश्री पेरीवाल, प्रोफेसर स्वाति शास्त्री और प्रिया मिश्रा शेखावत को मिला है। ये जो 4 इम्पोर्टेंट अवार्ड थे वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ऐसे अवार्ड काफ़ी है, आपको इतने ही याद रखने हैं। महिला सशक्तिकरण के अंदर किसे मिला है, डॉक्टर हिमांशी गहलोत और ऐश्वर्या जंवर को। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसे मिला है, शिवानी स्वामी और राजकुमार यादव को। और पर्यावरण के क्षेत्र में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना नाम, धर्मेंद्र खांडला को। और शिक्षा के क्षेत्र में जयश्री पेरीवाल और प्रोफेसर स्वाति शास्त्री और प्रिया मिश्रा। एक तो शिक्षा का क्षेत्र और एक ये पर्यावरण का क्षेत्र, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना। तो ये इतनी आज की सूझबूझ थी, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जिससे सभी पॉइंट आपके क्लियर हो जाए। और आपको क्या क्या याद करना है वो एक साथ आपको बता देता हूँ मैं। तो सबसे पहला पॉइंट था हमारा दीक्षांत समारोह। तो सबसे पहले राजस्थान विश्वविद्यालय का कौन सा स्थापना दिवस वर्तमान में मनाया गया है, 77वां स्थापना दिवस। राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना अगर पूछे तो 8 जनवरी 1947 के अंदर। और राजस्थान विश्वविद्यालय नाम से पहले क्या नाम था इसका, राजपुताना विश्वविद्यालय। और इसके वर्तमान में कुलपति कौन है, राजीव कुमार जैन। और आदर्श वाक्य क्या है, धर्मो विश्वास जगत प्रतिष्ठा। आने वाली भर्ती परीक्षा के अंदर ये आदर्श वाक्य पूछने की पूरी संभावना रहेगी, तो याद रखना धर्म विश्वास जगत प्रतिष्ठा। और इसके अंदर क्या हुआ है कि 32वें दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ है। इसके अंदर 395 छात्रों को पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई है। और साथ में इसी समारोह के दौरान संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया है, किसके माध्यम से, कलराज मिश्र के द्वारा। बस इतने पॉइंट याद रखने हैं इसी पॉइंट के अंदर। अब डायरेक्ट पूछा जाएगा कि तंबाकू मुक्त अभियान कौन से जिले के अंदर संचालित है, तो अलवर जिले के अंदर संचालित है। और किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है, अलवर जिला प्रशासन के द्वारा। कितने दिनों का है, 40 दिवस का। 3 पॉइंट है आपको याद रखने हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलें।
माही महोत्सव का डायरेक्ट पूछा जाएगा आयोजन कहाँ पे हो रहा है, तो बांसवाड़ा जिले के अंदर माही महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और हाल ही के अंदर कौन से जिले के अंदर क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण खेल एवं राज्य मंत्री अशोक चांदना के द्वारा किया गया है, तो सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के अंदर काछवा गांव में खेल स्टेडियम का लोकार्पण किया गया है, जिसमें कुल लागत पूछे तो 2.5 करोड़ है। तो इतने पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। जूनियर मिस्टर राजस्थान चैंपियनशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसके माध्यम से संचालित की गई है, स्टेट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के माध्यम से जूनियर मिस्टर राजस्थान चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, जिसमें मिस्टर राजस्थान रहे हैं अनिल कुमार और फर्स्ट रनर अप कौन रहे हैं, पवन प्रजापत। और राजस्थान बॉडी बिल्डिंग के अध्यक्ष कौन है, नवीन यादव। और माई इंडिया फाउंडेशन की अवार्ड से की ओर से जो अवार्ड दिए गए हैं 2023 के लिए, इन्हें आप याद रखना है। एक तो पर्यावरण के क्षेत्र में कौन है, धर्मेंद्र खांडला, और शिक्षा के क्षेत्र में जयश्री पेरीवाल, प्रोफेसर स्वाति शर्मा और प्रिया मिश्रा शेखावत। बस इतने पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और जिन बच्चों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले। रीट की टेस्ट सीरीज चलाई जाएगी, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिला जाएगा। और आज से रेगुलर करंट अफेयर की क्लासेस होंगी, और 10 दिवस की एक साथ राजस्थान सूजस की कंप्लीट वीडियो डाल दी जाएगी। तो आपसे इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।